नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी को खुली चुनौती दे दी है। दम है तो यहां के उद्योग को बाहर ले जाकर के दिखाएं। उद्धव ठाकरे, कंपटीशन होना अच्छी बात है, उन्होंने कहा है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर महाराष्ट्र का उद्योग बाहर नहीं ले जाने दूंगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आर्यन न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बननी है, जिसको लेकर के अब घमासान महाराष्ट्र में दिखता हुआ दिख रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें जो बस्ती से है। आपको बता दें, निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही से हुई युवक की मौत। आपको बताते चले, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर की गई है कार्रवाई की मांग। पूर्व में तैनात रहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कई अस्पतालों पर की थी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से फिर से चल रहे हैं ये सारे हॉस्पिटल। इस वक्त की बड़ी खबर आर्यन न्यूज के जरिए लगातार आप सुन पा रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एक बार फिर से आपको बताते चले, जिन्हें भगवान कहा जाता है उन पर ही लापरवाही का आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से। तो वहीं आपको बता दें, यूपी में विकास की नई इबारत लिखने की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने मुंबई से कर दी है। आपको बता दें, सीएम योगी और प्रमुख उद्योगपतियों की मौजूदगी में आज लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ के बॉन्ड की बीएससी में लिस्टिंग कर दी गई। इस दौरान सीएम ने बेल बजाकर इसकी लिस्टिंग की है। लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने इस तरह का बॉन्ड जारी कर दिया है। आपको बताते चलिए कि 13 नवंबर को जारी किए गए इस बॉन्ड में लखनऊ नगर निगम में अब तक 200 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। तो आपको बता दें, आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में बालू खनन माफिया के गुर्गों ने ट्रैक्टर से कुचलकर थाना सैया में तैनात सिपाही सोनू चौधरी की हत्या कर दी, जिसमें बातचीत चल रहे 25,000 के इनामी बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि सिपाही की हत्या के बाद माफिया फरार हो चुका है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी माफिया पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करती रहती है। इसी बीच सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 43 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने तबादलों की सूची उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को सौंप दी है। सरकार ने आईपीएस अधिकारियों को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जिलों का चार्ज सौंप दिया। बरेली में चौकी इंचार्ज और भाजपा पार्षद के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। भाजपा पार्षद महेश राजपूत का आरोप है कि इज्जतनगर थाना क्षेत्र की नैनीताल रोड स्थित बैरियर चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज कपिल कुमार अवैध खनन करवा रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी से की थी, जिस वजह से चौकी इंचार्ज 2 सिपाहियों के साथ उनके घर पहुंचे और फिर घर में ही घुसकर महिलाओं और भाजपा पार्षद के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, घर में रखे सामान और कुर्सियां भी तोड़ दी गई। जैसे ही भाजपा पार्षद के साथ मारपीट की खबर सामने आई, भाजपा के और नेताओं को लगी तो बड़ी संख्या में भाजपा के नेता पार्षद के घर पहुंच चुके थे और चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पार्षद हैं महेश राजपूत जी, इन्होंने यहाँ जो चौकी नंबर बैरियर 1 है, इसके जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी शिकायत एक हफ्ता पहले की थी, जिसमें एसएसपी महोदय के संज्ञान में भी उसको लिया गया और एप्लीकेशन उनको दी गई कि ये यहाँ पर अवैध खनन करा रहे हैं और अवैध खनन कराने से रोड भी ख़राब हो रही हैं। और अवैध खनन रुकवाने की बात जब हमारे पार्षद ने की तो उनसे कहा कि साहब आप रुकवा लीजिए, तो पुलिस का काम आप मुझे सिखाएंगे। इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसके ऑडियो को भी एसएसपी साहब को दे दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पार्षद हैं महेश राजपूत जी, इन्होंने यहाँ जो चौकी नंबर बैरियर 1 है, इसके जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी शिकायत एक हफ्ता पहले की थी, जिसमें